ओम श्री लक्ष्मी नमः। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल धार्मिक कथाएं और कहानियां में स्वागत है। आज मैं आपको वरलक्ष्मी व्रत कथा सुनाऊंगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए सुनते हैं वरलक्ष्मी व्रत कथा। मगध के राज्य में कुंडी नाम का एक नगर था। कहा जाता है कि कुंडी नगर रावण की सोने की लंका की तरह सोने से बना हुआ था। इसी नगर में चारुमती नाम की ब्राह्मण महिला रहती थी। वह हर रोज माँ लक्ष्मी की पूजा करती थी और पूरे लगन से अपने पति व सास ससुर की सेवा भी करती थी। एक रात जब चारुमती सो रही थी तो उसके सपने में माँ लक्ष्मी आई। उन्होंने चारुमती से कहा, मैं वरलक्ष्मी हूँ। जिस तरह से तुम मेरी पूजा करती हो मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। अगर तुम सावन के महीने के अंतिम शुक्रवार को मेरा व्रत रखकर मेरी पूजा करो तो मेरे आशीर्वाद से तुम्हें सुख संपत्ति मिलेगी और संतान भी प्राप्त होगी। इसके अलावा अगर तुम यह व्रत अन्य लोगों से भी करवाओगी तो उन्हें भी इसका शुभ फल मिलेगा। सुबह होने पर चारुमती ने सपने वाली बात अपने पति और सास ससुर को बताई। उन लोगों ने सलाह देते हुए कहा कि सपने की बातें सच होती हैं, इसीलिए उसे सपने के अनुसार सावन माह के आखिरी शुक्रवार को माँ वरलक्ष्मी का व्रत करना चाहिए। साथ ही उन्होंने नगर की अन्य महिलाओं से भी यह व्रत कराने की सलाह दी। इसके बाद सावन का महीना आने पर आखिरी शुक्रवार को चारुमती के साथ नगर की अन्य महिलाओं ने भी माँ वरलक्ष्मी का व्रत रखा और उनका पूजन पाठ किया। उस शुक्रवार के दिन चारुमती के साथ सभी महिलाओं ने सुबह उठकर स्नान किया, साफ कपड़े पहने और मंडप सजाकर उसमें भगवान गणेश व माँ लक्ष्मी की वर मुद्रा में मूर्ति रखी और कलश स्थापित करके पूरे विधि विधान से उनकी पूजा की। पूजा के आखिरी में सभी महिलाएं जब उस मंडप की परिक्रमा करने लगी तो अचानक सभी महिलाओं का शरीर गहनों से सज गया। इस तरह यह पूजन करके सभी महिलाओं को धन संपत्ति मिली। इसके अलावा उनका घर भी पशुधन जैसे गाय, घोड़े, हाथी आदि से भर गया। माँ वरलक्ष्मी की कृपा से उनका नगर सोने का बन गया। तभी से नगर के सभी लोग चारुमती की प्रशंसा करने लगे और माँ श्री वरलक्ष्मी की हर सावन माह के आखिरी शुक्रवार को पूजन करने लगे। प्रेम से बोलो माँ श्री वरलक्ष्मी की जय। आइए सुनते हैं एक कहानी, शेर कैसे बना माँ दुर्गा का वाहन। शेर के माँ दुर्गा का वाहन बनने की कहानी तब से शुरू होती है जब देवी पार्वती घोर तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में पाने की कोशिश कर रही थी। सालों तक तप करने के बाद माता पार्वती को भोले भंडारी अपनी पत्नी के रूप में अपना लेते हैं। इसी बीच तपस्या की वजह से माँ पार्वती का रंग काफ़ी काला पड़ गया था। एक दिन ऐसे ही बातचीत के दौरान भगवान शिव माँ पार्वती को काली कह देते हैं। यह बात उन्हें पसंद नहीं आती। वो नाराज होकर दोबारा तप करने के लिए चली जाती हैं। एक दिन बाद घूमते घूमते एक शेर घोर तप कर रही माँ पार्वती के पास पहुँचा। उन्हें खाने की इच्छा से वो वहाँ घूम रहा था। माँ को तप में लीन देखकर शेर भी वहीं इंतजार करता रहा। देवी का इंतजार करते करते सालों बीत गए। शेर माँ पार्वती के तेज की वजह से उनके पास नहीं पहुँच पाता था। कोशिश करता और असफलता हाथ लगने पर दोबारा लौटकर कोने में बैठ जाता। होते होते कई साल बीत गए।
माँ के तप से खुश होकर भगवान शिव प्रकट हुए और माँ से मन चाहा वर मांगने को कहा। देवी पार्वती अपना गोरा रंग वापस चाहती है। भगवान ने आशीर्वाद दिया और कहा वहाँ से चले गए। वरदान मिलते ही माँ पार्वती नहाने के लिए चली गई। नहाते ही उनके शरीर से एक और देवी का जन्म हुआ जिनका नाम कौशिकी पड़ा। उनके शरीर से काला रंग भी निकल गया था और माँ का रंग पहले की तरह ही साफ हो गया। इसी वजह से माता पार्वती का नाम माँ गौरी भी पड़ गया। नहाने के कुछ देर बाद माँ की नज़र शेर पर पड़ी। शेर को देखते ही उन्होंने भगवान शिव को याद किया और शेर के लिए भी वरदान मांगा। माता पार्वती ने भगवान से कहा, हे नाथ, यह शेर सालों से मुझे भोजन के रूप में ग्रहण करने के लिए इंतजार कर रहा था। मेरे पूरे तप के दौरान यह यहीं था। जितना तप मैंने किया है उतनी ही तपस्या इसने भी की है। इसी वजह से अब वरदान के रूप में इस शेर को मेरी सवारी बना दीजिए। भगवान ने प्रसन्न होकर माता की बात मान ली और शेर को उनकी सवारी बना दिया। आशीर्वाद मिलने के बाद माता शेर पर सवार हो गई और तभी से उनका नाम शेरों वाली और दुर्गा पड़ गया। प्रेम से बोलो शेरों वाली माता की जय।